हाय दोस्तों, नमस्कार। मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आज सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है मैथ के 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो लघुत्तम समापवर्तक पर आधारित है। यूपी टेट में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी आधार पर 1 या 2 क्वेश्चन प्रति साल पूछा जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या है। माना दूसरी संख्या x है। तो सूत्र से हम इसको, सूत्र क्या है? सूत्र से लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सूत्र है। इसी सूत्र पर हम अगर वैल्यू को रख दे तो इसका मान आ जाएगा। यहां पर दिया है लघुत्तम समापवर्तक 525 दिया है, गुणे मासा दिया है। मासा कितना दिया है? 35 दिया है। पहली संख्या 175 है, गुणे x क्या है? दूसरी संख्या है। तो अब हम इसको जो है यहीं से काट देते हैं। 5 तिहाई, इसको 5 तिहाई 15, 5 पच्चे 25। तो इस तरीके से आ गया 35। फिर इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 सत्ते 35। तो फिर जो है 7 1 के 7, 7 पच्चे 35, आ गया 5। अब फिर इसको 5 यहीं से काट देते हैं, 5 1 के 5। तो 0 बढ़ा करके 2 उतार लिए, 5 उतार लिए तो 5 पचे 25। तो x बराबर कितना आ गया? 105 आ गया। x बराबर 105। तो दूसरी संख्या कितना है? 105 है। तो अब हमारा विकल्प जो है ए में नहीं है 75, बी में 85 है, सी में 95, डी में दिया है 105। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वही 105 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दी गई आकृति में x और y का मान क्रमशः है। एक आकृति दिया है, आकृति दिया है इस तरीके से, एक आकृति दिया है। आकृति में कह रहा है, आकृति जो दिया है उसमें यहां पर 80 अंश दिया है। यहां पर जो है सी है, ए बी और सी है। तो ए की वैल्यू जो दिया है 50 दिया है, 50 अंश। x की वैल्यू पूछ रहा है, y की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जो है इसको क्या करेंगे, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, आमने सामने का कोण जो होता है वो समान होता है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो समान होता है। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर शीर्षाभिमुख कोण, y बराबर 80 अंश। तो हमें y की वैल्यू मिल गई, y बराबर 80 अंश। ये शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, आमने सामने का कोण जो होता है समान होता है। तो कोण जो है, अब हमें कोण कौन सा मालूम करना? ए बी सी। तो कोण हमको पूरा, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर हम निकाल लें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो यहां पर दिया है कोण ए बराबर 50 अंश दिया है, 50 अंश, प्लस कोण बी बराबर x है। कोण सी बराबर y की वैल्यू हमें मिल गई 80 अंश शीर्षाभिमुख कोण से। तो पूरा कितना हो गया? 180 अंश। तो अब हम दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया? जो है x बराबर कितना आ गया? x प्लस आ गया 8 5 13 हो गया, 130 अंश बराबर 180 अंश। x इक्वल टू 180 अंश माइनस 130 अंश बराबर 50 अंश। तो x बराबर कितना आ गया?
50 अंश आ गया। इस तरीके से हम शीर्षाभिमुख कोण अगर इस तरीके का दिया है, वो तो पूछ रहा है यक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो यक्स और वाई की वैल्यू हमें शीर्षाभिमुख कोण से वाई की वैल्यू मिल गई 80 अंश। यहाँ है तो यहाँ सामने भी 80 अंश होगा, और यहाँ भी जो होगा कोण, ये सामने वाला कोण, ये भी कोण बराबर ही होगा। तो y की वैल्यू हमें मिल गई, शीर्षाभिमुख कोण y बराबर 80 अंश। तो फिर हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो हमने यहाँ पर a b c की वैल्यू रख दिया, तो आ गया 180 अंश। तो x प्लस हमने जोड़ दिया, 50 और 80 को जोड़ दिया, 130 अंश आ गया। अब x इक्वल टू 180 अंश माइनस 130 अंश कर दिया तो आ गया 50। तो विकल्प में दिया है, कह रहा है क्रमशः कोण कह रहा है, तो क्रमशः मतलब कह रहा है 50 अंश x बराबर, पहले क्रमशः हूं कह रहा है। यहाँ पर समझना है, विकल्प में तो दो जगह पर दिया है, यहाँ 80 अंश 50 अंश दिया है, तो हमको ये विकल्प नहीं सही है। यहाँ क्रमशः पूछ रहा है, क्रमशः x बराबर 50 अंश है, y बराबर जो है 80 अंश है। ये क्रमशः ध्यान देना है, तो हमारा विकल्प जो है पहला सही है, 50 अंश और 80 अंश है। इस तरीके से विकल्प पहला ही सही है। सभी साथियों से निवेदन है कि मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में, कह रहा है 6 वर्षों में रुपए 2600 हो जाती है, तो राशि है, कह रहा है साधारण ब्याज, माना साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कह रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में हो जाती है, तो राशि कह रहा है, माना मूल राशि जो है, माना मूल राशि x है, तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। अब हमको जो है साधारण ब्याज बराबर ये मालूम हो गया, तो फिर क्या कह रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में रुपए 2600 हो जाता है, मतलब ये पूरा मिश्र धन है। अगर हम इसमें 2600 माइनस x, मूलधन जो है x को घटा दें तो हमें जो है पूरा जो है मिल जाएगा। क्यों, मूल राशि क्या है, x की वैल्यू हमें एक इसमें से निकाल लेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ मूलधन क्या है x है, गुणे दर कह रहा है 5% वार्षिक है, समय कितना है 6 है, बटा 100 कर दिया हमने। तो अब इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, 100 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 26, डबल 2 जीरो बढ़ा दिया हमने, यहाँ पर 2,60,000 हो गया, माइनस 100x बराबर यहाँ पर 5 30x हो गया, 30x आ गया। तो इस तरीके से हम 70 को इधर 100 को इधर कर देंगे, तो 2600 2,60,000, तो इधर हमने 30x और इसको जोड़ लेंगे, ये 100 इधर माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 130x आ गया। तो अब हम इसको सीधा एक जीरो, यहाँ एक जीरो से कैंसिल कर दिया, फिर 13 का भाग दे देंगे, यहाँ पर 13 दूना 26, तो कितना आ गया 2000 आ गया, x बराबर 2000। तो x की वैल्यू हमें मूलधन मिल गया, यही पूछ रहा है। तो राशि है, कितने राशि पर 2600 हो जाता वही पूछ रहा था। जो है 6 वर्षों में 5% वार्षिक दर से, तो 2000 रुपये मूल राशि है। तो यहाँ पर विकल्प हमारा जो है सी जो है सही है, 2000 रुपये। तो हमको यही ज्ञात करना था, x मूलधन कितना है।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटे में बदलें। दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, कह रहा है इसको किलोमीटर में बदलना है। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर घंटे में बदलने का जो नियम है, हम क्या करेंगे, अगर कह रहा है किलोमीटर में बदलना है तो हम मीटर को 10 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 10 गुणे 18/5 कर देंगे। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। यदि अगर दिया हो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। 18/5 से गुणा कर देते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा कर देंगे, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पहला जो हमारा ऊपर विकल्प, ऊपर जो हमने लिखा पहला ये जो नियम है, ये 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 के 1 5 दूनी 10, कितना आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमसे पूछ रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प है वो डी विकल्प है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से अगर सवाल आया हो तो हमें ध्यान देना है, हमें याद होना चाहिए। किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। इसका उल्टा एक दूसरे का उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दिया है एक कोष्टक में दिया है बड़ा कोष्टक, फिर उसके बाद मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर छोटा ही कोष्टक है। तो दिया है -2 की घात -1, फिर जो है घात -1, फिर मझला कोष्टक के बाद दिया है -1, फिर बड़े कोष्टक के बाद दिया है -1। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि -1 यहाँ पर माइनस कितनी बार, 1 2 3 4 बार माइनस, यहाँ 5 बार हो जाता। अगर 4 बार माइनस होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। अगर जो है माइनस गुणे माइनस हो जाए तो 3 बार माइनस होगा तो माइनस ही आएगा। यहाँ पर 5 बार है, अगर विषम बार माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो इसको जो है अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर -2 है। विकल्प में अगर हम इसको हटाते जाएं, 2 का गुणा एक बार माइनस, सिर्फ यहाँ माइनस से मतलब है ये 2 का गुणा एक की बार की बात हो रही है, तो उसका कोई मतलब, 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, प्लस हो गया, फिर 1 का गुणा करेंगे तो माइनस आ गया, फिर 1 का गुणा करेंगे प्लस आ गया, फिर माइनस का गुणा 2, माइनस है तो -2 ही आएगा। माइनस इसका जो नियम है, अगर विषम माइनस है तो विषम घात, मतलब माइनस जो है अगर विषम 5 बार है तो विषम घात है, तो विषम बार माइनस है तो माइनस आएगा। अगर प्लस जो है समबार है, विषम बार माइनस होने पर माइनस ही होगा।
इसका उल्टा अगर सम बार है तो अगर 4 ही बार होता है दोनों यहां से मिला करके, अगर एक हटा देती माइनस यहां पर तो ये प्लस आ जाता। तो इस तरीके से हमारा -2 जो है उत्तर सही है। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।